सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब अज़हर सदीक साहब ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। जनाब देखिए, बातें करनी चाहिए सच। मैं आज तक कल आपको पता है इफ्तिखार शौकत साहब के दौर में और इस दौर में मैं अक्सर केसों में बैठा रहा हूँ और मैं जो असेसमेंट होती है कि फ़ैसले क्या आने हैं, ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 90% तो बिल्कुल सच होती है। मैं जो यहाँ देख रहा हूँ ना, आवाम का प्रेशर इतना है, पब्लिक का प्रेशर इतना है, कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है, यानी इट्स एन ओपन एंड शट केस। अगर यहाँ को फ़ायदा भी देना तो क्या हो सकता है? चलो इमो मैं बता देता हूँ आपको, डिसीट ज़रूर करेंगे वो, डिसीट से बच नहीं सकते हैं। अब आशा गुललाई केस या और केसों को यानी क्या करेंगे वो, टेक्निकल जस्टिस कहते हैं। मैं इसको टेक्निकल, और याद रखिएगा कि जहां फ्रूट ऑफ ए पॉइजनस ट्री, जब जहर आलूदा दरख्त का फल आप लेंगे तो वो जहर तो होगा। तो ऐसों में तो आपको टेक्निकल जस्टिस की तरफ भी नहीं पढ़ना। वो क्या कहेंगे, जनाब वो पार्लियामेंट्री पार्टी को मीटिंग नहीं हुई, जनाब वो पार्टी डायरेक्शन नहीं हुई। अब ओपन एंड शट केस है कि जैसे जाने तो जाने, गुल ना जाने, बाग तो सारा जाने। शोकाज नहीं दिया जनाब, डेक्लेरेशन नहीं दी। इंपैक्ट क्या है? ये सारी चीजें अहम होनी थी। सिर्फ 63A1 के कॉन्टेक्स्ट में पार्टी छोड़ दी या दूसरी ज्वाइन कर ली, फिजिकल नहीं की। जहां तक वोट देना और एब्सटेन करना, इट्स एन ओपन एंड, इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है, पार्टी लीडर ने। और ये जो टेक्निकल जस्टिस है ना, जैसे MNA के केस में, तो यहाँ निकलने की कोशिश हो सकती है। देखें ना, अब जज है, जज के पास इख्तियार है, डिस्क्रिशन है, लेकिन ये जो डिस्क्रिशन है ना आपके पास, ये भी बेग नहीं होनी चाहिए, ये भी अनकंट्रोल नहीं होनी चाहिए, ये भी स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रिशन है। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से पाकिस्तानी कौम को बहुत उम्मीदें हैं। अभी तो नाउमीद हुई पड़ी है ना कौम इलेक्शन कमीशन के रवैये से। और इलेक्शन कमीशन के पास एक ये बेहतरीन मौका है कि जहां बैठ के कौम को बताए कि नहीं भाई, हम यहां बैठे हैं इंसाफ देने के लिए, और हम इंसाफ बराबरी की सतह पर दे रहे हैं, और ये मौका है उनके पास। MNA में तो ठीक है, वो भी मैं आपको बताता चलूं, सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर रहे हैं, और वहां भी 63A1 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट तो उड़ाएगी उनको भी, लेकिन टाइम इनको मिल गया। यहां पर जो है ना, मैं बड़ी उम्मीद रखता हूं, यानी मैं, लेकिन लोग नहीं हूं, मैं बाहर निकलता हूं गलियों में, मैं स्पेसिस पे बैठता हूं, तो कोई, मैं आप इमेजिन कर लें कि लोग हो ना 5%, 10% भी, 5 या 10% भी इलेक्शन कमीशन पे एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं यकीन दिला रहा हूं उनको, यानी मैं कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि हर जगह अजहर सिद्दीक, यानी आप अदालतों के ऊपर, आज अदालतें अगर कहें कि अजहर सिद्दीक को भाई तौहीन अदालत के हवाले से भाई पूरी उम्र उसकी गुजर गई है, अदालतों को प्रोटेक्ट करते हुए, इदारों को प्रोटेक्ट करते हुए, यहां भी इलेक्शन कमीशन को मुझे बड़ी गालियां पड़ी है इस बात के ऊपर कि तुम इलेक्शन कमीशन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो। वो भाई बेनिफिट ऑफ डाउट दो, और मुझे बड़ी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन के पास कि ये एक बेहतरीन मौका है उनके पास। इट्स एन ओपन एंड शट केस, और मैं बड़ी तवक्को रखता हूं, मुझे बड़ी तवक्को है तीनों मेंबरान के ऊपर। इट इज गोइंग टू बी यूनानिमस डिसीजन। आपको क्यों तवक्को है, लेकिन बहरहाल अच्छी मैं देखिए, मैं सभी साहब बात, मैं कोई किसी तौहीन के मैं मुर्तकब नहीं होना चाहता, लेकिन सदीक साजिद साहब ये बयान फरमाइए कि अगर पंजाब असम्बली में फ़ैसला आ जाता है जैसे कि अज़हर सदीक साहब तवक्को कर रहे हैं, तो ये हमज़ा शहबाज की गवर्नमेंट तो नहीं वहाँ पर रह सकती, और ये असम्बली जो है फिर डिज़ोल्व होगी, क्योंकि किसी के पास भी इतने मेंबर नहीं होंगे कि वो मतलूबा वोट ले सके। तो इस सिचुएशन का भी जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसको अंदाज़ा है, कोई इस हवाले से उनकी प्लानिंग है क्या? क्योंकि अगर पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होती है और वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो फिर तो बच नहीं सकेंगे, फिर तो पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाएगा। ज़ाहिर है समी साहब, ये तो फिर ज़ाहिर है जब ये फैसला आ गया, जो कि मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में फ़ैसला तो वही आना चाहिए जो कि नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी जो अभी अज़हर सदीक साहब बात कर रहे हैं, जजेस साहबान हैं, मौजूद जजेस साहबान हैं, कोई भी फ़ैसला कर सकते, उसके ऊपर बात नहीं हम कर सकते। लेकिन अगर ये फैसला आ जाता है उसके बाद तो फारग है सारा काम, वहाँ पे तो नहीं है, फिर सिस्टम ही सारा आपका कोलैप्स हो जाएगा। MQM ने जो कहा है कि इलेक्शन ना होना बदनसीबी है, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, MQM ने जो ये कहा है कि जल्द इलेक्शन ना होना बड़ी मुल्क के लिए बदनसीबी होगी, वो तो इसी तरह, क्या इसको इंडिकेशन क्या है आपकी? वो जो ट्वीट्स आ रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट
कुछ आप इस बात से पहले खबर और भी चल रही थी एमकेएम के हवाले से कि उनसे जो वादे किए गए थे वो वादे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, तो वो भी थोड़ी वो तकलीफ उनको वो भी हो रही है। और राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रही थी, वो कहते सबने मिलकर सेटअप बनाया, अब जिम्मेदारी भी सारे खुद लें, हम खाली की जिम्मेदारी लें, हमने इलेक्शंस नहीं करने। प्रॉब्लम तो यही है ना कि अब इसमें जो सियासी फ़ायदा है वो किसको होगा। मैंने पहले भी बात कही थी कि आसिफ जरदारी साहब तो नहीं चाहते कि फौरी इलेक्शन हो, पहले चाहते थे, अब नहीं चाहते। अब नवाज शरीफ चाहता था अभी जब लंदन गए हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि जाके इत्तेहादियों से मिले, फैसला तो कहीं पे भी नहीं हो रहा। आज शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं तो नहीं चाहता कि अभी हम जो है वो फौरी इलेक्शन की तरफ जाएं, हम पहले इस्लाहात करें। भाई अगर आपने इस्लाहात करनी तो आप महीना हो गया, आप शुरू तो करें। लेटर लिखा हुआ है, उन्होंने इमरान खान को भी लिखा हुआ है, उन्होंने तो कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि सरहद में उनकी पार्टी मौजूद है, वो वहाँ गए, अगर चाहें इसका हिस्सा बन सकते हैं जो पार्लिमानी कमेटी बन रही है 30 रुकनी। तो एमकेएम ने तो कहा है कि रिफॉर्म्स एक हफ्ते में हो जाएंगी। बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, अगर ये चाहे तो बिल्कुल हो सकती हैं। और एमकेएम का अवजार है, उन्होंने तो ये एक बात कही, उन्होंने कहा जी आप सियासत को ना देखें, आप रियासत को देखें। अब रियासत क्या है आप बेहतर तरीके से समझते हैं, और एमकेएम के पीछे क्या है वो भी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर इत्तेहादियों से सलाह मशवरा करना था तो फिर ये लंदन चले गए, वहाँ पर इन्होंने अपनी सारी बात कर ली, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने तय कर लिया। अब तो ये बता रहे हैं कि हमने ये करना है, लेकिन कह ये रहे हैं कि हम उनसे सलाह मशवरा कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये कोई नहीं सलाह मशवरा जी, वहाँ पे तो मैं क्या अब आपको बताऊँ, बता दें ना, इसमें शर्माने की क्या बात। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार की अच्छी खासी खै बखै हुई है, बिल्कुल सही, बिल्कुल हुई है। और मिफ्ता ने यहाँ तक बोला कि अगर इतना ही शौक़ है तो वो इसहाक डार वतन वापस आएँ और आकर मईशत को संभाल लें, अगर फैसले करने हैं तो फिर मुझे करने दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने किस किस की जाके वहाँ पे शिकायतें लगाई हैं, फिर आखिरी दिन मीटिंग में शाहिद खाकान अब्बासी को दोहा कतर से वापस क्यों बुलाया गया। ये बहुत सी बातें हैं सर, अगर वहाँ पे इत्तफाक़ राय होता, वहाँ पे इत्तफाक़ राय नहीं हुआ। और वो जो बड़े मियाँ साहब है ना, वो क्या कहते हैं ना, वो सोचते रहते हैं चीज़ों को, सुनते ज़्यादा है। तो वो उन्होंने 2-3 चीज़ें जो है वो इनको समझाई, लेकिन समझ फिर भी किसी की नहीं आई। असल में प्रॉब्लम जो मैंने शुरू में बात कही कि जरदारी के हाथ में है इनकी गिची, किसी वक्त भी वो मरोड़ सकते हैं, वो तो फंसे हुए इसी चक्कर में। जरदारी की गिची किसके हाथ में? आप बेहतर समझते हैं। मैं बता दूं आपको, बताएं ना, जरदारी कोई हाथ तो होगा जो जरदारी की गिची पे भी होगा। मैं देखिए समी साहब, आपको याद है ना एक दफ़ा कि इन्होंने चले जाना है और रहना हम नहीं है, आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद। और अभी आपने एक और सुना था कि खुडे लाइन शर्म से डूब मरने का बजाने वाली बात भी थी, शर्म से डूब मरने की मकाम है। मैं जरदारी साहब को बना, मैं देखिए जरदारी साहब ने कहा था ना, नहीं, लेकिन शर्म से डूब मरने का मकाम किसके? मैं जरदारी साहब के लिए कह रहा हूँ। ठीक, मैं क्यों कह रहा हूँ कि खुदारा यार हमारे इदारों को खुदारा ये पुलिस ना बनाए। और आपका और हमारा ओपिनियन यही था कि ये उनको पुलिस का एक इदारा बनाना चाहते हैं, हमारा क्या कंसर्न था, हम समझ रहे हैं। जो देखे ना, आज तक माजी में पाकिस्तान की जो 70 साल 74 साल तारीख है, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती और ना हो सकती है। तो ये जो ये गालियां निकाल रहे हैं इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, जो अभी भी बुरा भला कहना शुरू कर दिया है, और ये जो शहबाज शरीफ साहब ने पहले ये बात कही थी कि जी ये पाला पोसा इमरान खान को, बड़ा एक पूरी चार्जशीट दे दी थी, तो उनको इस बात का एहसास, वो ये सब बातें सुन रहे हैं, उनको नहीं एहसास इस बात का कि ये क्या है सब। समी साहब देखिए, मैं एक बात अर्ज़ करूँ आपको, मैं जो समझ रहा हूँ ना, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ आपको पता है चेन ऑफ कमांड एक बड़ी अहमियत रखती है, लेकिन याद रखिएगा हमें आपको डील करते हुए इतना अरसा हो गया, मैं पहली दफ़ा देखा है यहाँ जो फैमिली नहीं है, जजिस की फैमिली नहीं है, पाक फौज के हमारी जानें कुर्बान है उन लोगों के ऊपर भाई, उनकी फैमिली नहीं है। हमारा देखिए ना, हमारा कंसर्न क्या है, खुदारा ये ना हो कि लोग सड़कों पे आ जाएं, तो बड़ी तकलीफ से बात होनी है। और मैं बता रहा हूँ आपको, ये बात नोटिस हुई है और उसका सबूत आप देख लें, एमकेएम ऐसे हट के पीछे आप समझिएगा। तो बेसिकली ये जो सारी इस वक्त जो चिल्लाना है, वो जो बिलबिलाहट है, और वो जो इसीलिए है वो वजह कि वहाँ पर ये बात का अदराक हो गया कि ये लोग इनकेपेबल हैं, डिलीवर नहीं कर सकते, और शायद गलती हो गई। मैं एक और बताऊँ आपको समी साहब, नवाज शरीफ है ना, मैं लंदन की बात बताने लगा हूँ। नवाज शरीफ ने इन सबको समन किया हुआ था, इनको तलब किया था, और हाथ बांध के सामने खड़े होके ऑर्डर लगाए हैं कि तुम नहीं डिलीवर कर सकते, तहलील करो। तुम तो 6 महीने के लिए आगे हो ना, 6 महीने का शौक करने के लिए, मैंने पूरा आगे मेरी बेटी है जिन्हें सारा मामला देखना है, और उसने ही हैज डिसाइडेड, ये मैं खबर दे रहा हूँ आपको, उसने तहलील करने का फैसला कर लिया हुआ है। लेकिन वो जो उनकी साहबजादी हैं वो वैसे देख सकती हैं।
चले चले आपने कहा ना कि उन्होंने देखा। अच्छा चले, वो तो आपको पता है कि उन्होंने इजलास किया। अलीना आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं एक चीज खत्म कर दूं, मैं एक चीज बड़ी जरूरी है आपके सामने वो रखनी है। लेकिन फिर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जो सारी आप लोग बातें कर रहे हैं ना इदारों के हवाले से, DGIS पे बार-बार एक बात कह चुके हैं, अगर आपके पास शवाहिद हैं तो लेकर आए। अगर अजहर साहब के पास कोई शवाहिद है, नहीं हम वो बात नहीं कर रहे, कोई किसी पर कोई बात नहीं कर रहा है। नहीं हम कोई शवाहिद नहीं ला रहे, ना वो हम बात ही नहीं कर रहे, शवाहिद का इशू नहीं है। तो अदम इत्मीनाद कैसे हुई, क्या हुआ? आज एक नया हुक्मनामा जारी किया है। वैसे तो नहीं ना, एक और बात याद रखिएगा, आसमान से तो नहीं ना उतरी। नहीं, एक और बात याद रखिएगा, आप यूं क्यों नहीं देखते कि बेहतरीन आर्किटेक्ट जो भी है, कि ये जो लोग वोट को इज्जत देने की बातें करते थे, जो सरेआम आके क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते थे, आज चुप है ना। नोट को इज्जत आज चुप है ना, जरा समझिएगा। एक बात मैं सभी साहब जरूर करना चाहता हूं, आपने पंजाब के हवाले से बात की, मैं पंजाब का सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या है कि देखिए, गवर्नर क्यों लगाना चाहते हैं? इसलिए गवर्नर को हटाना चाहते हैं ना, कि गवर्नर लगा के कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है। जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब लेना है तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से गवर्नर ही कह सकता है। तो एक्टिंग गवर्नर की सीट खाली पड़ी है, इन्हें डर यही है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इन्होंने पिटीशन बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साहब, सदीक साजिद साहब और अलीना। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।